तो स्क्रीन आपके सामने है, देखें इसमें जो ब्लॉगर का कोर्स है हमारा, इसमें हमने बिफोर वर्क बिफोर क्रिएट वेबसाइट, जो वेबसाइट है उसको क्रिएट करने से पहले हमने क्या क्या करना है। हमने सबसे पहले जो है वो एक नीश सिलेक्शन करनी है, यानी कि आपने वेबसाइट या ब्लॉग अपना बनाना किसके ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। जैसे मैं अभी, ये मेरा टेक का चैनल है, तो मैं जो है वो टेक से रिलेटेड जो है अपना ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, ताकि मुझे जो इंटरेस्ट है, मेरा टेक में इंटरेस्ट है, तो मैं टेक से रिलेटेड ही काम करूंगा, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसमें मेरी जो है वो स्पेशलिटी है, मुझे जो है ना चीज़ों का पता है। उसके हवाले से आपको जिस हवाले से पता है, आपने उस हवाले से, जिस चीज़ में आप एक्सपीरियंसड है, आप माहिर हैं, आपने उस हवाले से जो है वो ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, जिसमें चीज़ों का आपको तजर्बा है। तो आपने वो नीश चूज़ करनी है। आपको खाना बनाना आता है, आप कुकिंग वेबसाइट बना लें, आपको एफिलिएट करना आता है, एफिलिएट बना लें, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना लें। जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है ना, आपने वो वाली वेबसाइट की नीश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वो नीश सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम आएंगे जी अगले स्टेप पे, जो हमने वेबसाइट बनाने से पहले हमने ये काम करना है। पहले सबसे पहले नीश सिलेक्शन करनी है कि हमने बनानी किस चीज़ के ऊपर है। उसके बाद हमने उसका डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। जो आपका डोमेन नेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ डोमेन नेम क्या होता है जनाब। तो ये स्क्रीन पे ये देखें, ये देखें जी, ये डोमेन नेम। अब ये मेरी एक वेबसाइट है, देखें यहाँ पे फ्रेंड्स क्लब टेक, मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम भी यही है, तो मेरा अपनी वेबसाइट का नाम भी फ्रेंड्स क्लब टेक रखा है। यानी टेक मैंने एंड में रखा, क्यों? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से सारे ब्लॉग्स में लिखता हूँ, सारे आइडियाज़ में देता हूँ, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स क्लब टेक के हवाले से यहाँ पे मेरी सारी, वो इस तरह से ये डोमेन नेम होता है, ये इसका डोमेन नेम है। जो भी ये लिख के गूगल के ऊपर सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो नेम आपका आपके नीश से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डोमेन नेम आपकी नीश से रिलेटेड नहीं होगा, तो उसका भी एसईओ बेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो रैंकिंग है वेबसाइट की उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपका डोमेन नेम आपकी नीश से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा है थीम सिलेक्शन। अब थीम्स यहाँ पे बहुत सारे मौजूद होते हैं, ब्लॉगर के अपने भी बहुत सारे थीम है। तो थीम किस तरीके का हमने सेलेक्ट करना है, थीम भाईजान मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लॉगर में ले जाकर। जिस तरह से ये एक मेरी अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे देखें बहुत सारे थीम्स मौजूद हैं। तो क्या हमें इन्हीं थीम्स में सेलेक्ट करना चाहिए? नहीं, हम जो है कोई प्रीमियम सा थीम लेंगे, वो भी फ्री वाला। पेड भी है इसके थीम्स, लेकिन हमने जो है वो फ्री वाले थीम्स सेलेक्ट करने हैं। और वो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है वो प्रैक्टिकली करते हैं। जो हमने पहले काम करना था वो ये है, अब हम थीम सिलेक्शन करना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा? हमारा काम होगा जी बेसिक सेटिंग्स करना। उस बेसिक सेटिंग्स में हम क्या सीखेंगे? ब्लॉग का टाइटल कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन हमने कैसे देनी है, उसका लोगो कैसे बनाना है, टाइम जोन सेट करना है, कस्टम 404 रीडायरेक्ट हमने ये कैसे करना है, कस्टम रोबोट टीएक्सटी हमने कैसे बनाना है और उसको लगाना है, उसके होम पेजेस कैसे टैग सेट करने हैं, और इसको गूगल एडसेंस के साथ लिंक कैसे करना है, और इसकी गूगल एनालिटिक्स के साथ हमने इसको कैसे लिंक करना है। ये सारी बेसिक सेटिंग है जो कि हम इसमें करेंगे कोर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे पेजेस एंड पोस्ट क्रिएशन वाले सेक्शन में। वहां पे हम क्या करेंगे जी, हम पेजेस बनाना सीखेंगे और पोस्टें करना सीखेंगे कि किस तरीके से आपने एसईओ बेस्ड पोस्टें करनी है और पेजेस बनाने हैं। पेजेस कौन से होते हैं जी? हम बनाएंगे इसके अंदर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और आर्टिकल पोस्ट विद पिक्चर्स, ठीक है। आर्टिकल मतलब जो आर्टिकल्स हम बनाएंगे उसके अंदर पोस्ट बनाएंगे, उसके अंदर पिक्चर्स के साथ हमने पूरा आर्टिकल हमने लिखना है, ठीक है। और ये जो पेजेस हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो ये पेजेस नेसेसरी होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बनाते। तो ये पेजेस कंपलसरी है, आपने बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये बनाना सिखाऊंगा कि आपने कैसे बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है जी ब्लॉगर लेआउट, यानी जो हमारी वेबसाइट है उसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें, अपने मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करने हैं, हमने साइड बार कैसे क्रिएट करनी है, उसमें कैटेगरीज कैसे बनानी है, एड्स कैसे लगाने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सैंपल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है, देखें ये इसके मेन्यूज़ हैं। ये इसे कहते हैं प्राइमरी मेन्यू, ये सर्च बार है, यहाँ पे ये साइड बार है। देखें यहाँ पे मैंने सोशल बार लगाया हुआ है, यहाँ पे अपने सोशल लिंक्स लगाए हुए हैं, आर्टिकल्स
कैटेगरीज लगाई हुई हैं, टैग्स लगाए हुए हैं जी, ये सारी चीज़ आसानी के लिए है। और ये हमारा जो है वो फुटर मेन्यू है, ठीक है, ये पेजेस हैं हमारे सारे। तो ये सारी सेटिंग जो भी इस टाइम मुझे आपके सामने नज़र आ रही है, ये सारी हम करना सीखेंगे, इसको पूरा डिज़ाइन और इसको पूरा बनाना सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं जी आखिर में सर्च कंसोल। हम अपनी जो वेबसाइट है उसको सर्च कंसोल में किस तरीके से लिंक करेंगे, उसके साथ हम जो है साइट मैप कैसे सबमिट करेंगे, उसके साथ हमने पोस्ट इंडेक्स कैसे करनी है। बहुत अहम चीज़ें हैं ये बहुत अहम चीज़ें हैं। लोग सिंपल बना लेते हैं और वो कहते हैं जी हमारी तो वेबसाइट जो है वो गूगल में नज़र ही नहीं आ रही, हमारी वेबसाइट कहीं नज़र ही नहीं आती, हमारी पोस्ट इंडेक्स ही नहीं हो रही, या हमारी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज ही नहीं हो रही। भाईजान आप जब चीज़ें ये सबमिट नहीं करोगे, साइट मैप सबमिट नहीं करोगे, आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे नहीं, तो आपकी वेबसाइट मोनेटाइज कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक। अच्छा, आज की जो वीडियो है लेंथ आपने देख ली होगी और पता चल गया होगा कि इसमें जो है मैं ब्लॉगिंग का कोर्स आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी अहमियत के हवाले से, जो ब्लॉगिंग का कोर्स मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ना, इसकी अगर आप इसको सीखने जाते हैं कहीं पे, इसको जो लोग चार्ज कर रहे हैं, जो जो डाटा मैं आज आपको सिखाऊंगा, जो आपको मैं टिप्स एंड तरीके इस कोर्स में बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग के हवाले से, लोग हज़ारों लाखों रुपए इसको चार्ज करते हैं, ठीक है, इसको सिखाने के लिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं अपने इलाके के और उनसे कहेंगे जो ब्लॉगिंग का कोर्स करवा रहे हैं, तो वो आपसे पता है कितनी फीस चार्ज करेंगे? 20,000, 30,000, 35,000, 50,000 ब्लॉगिंग सिखाने के, ठीक है। और उसमें भी आपको वो हर चीज़ नहीं बताएंगे, ये मेरे से लिखवा लें, हर चीज़ वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन ये जो मैं कोर्स आपको कराने लगा हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है अहम तरीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे जो है आपका जो ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है बड़ा कमाल होगा। आपकी मोनेटाइज भी होंगी, आपके आर्टिकल्स भी इंडेक्स होंगे, सारी बेसिक सेटिंग्स मैं आपको इसमें ज़रूरी जो है वो करवाऊँगा, ताकि जो है आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो मुकम्मल एक कोर्स है, ठीक है। और वीडियो की लेंथ आपने देख ली होगी, तो भाई एक ही वीडियो में हर चीज़ कवर की है। जितने सालों में मैंने ये सीखा है सारा कुछ मैंने उठा के इसकी एक वीडियो में डाल दिया। और इसका कोई चार्ज नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये आप लोगों को सिखा रहा हूँ। फिर भी कोशिश होगी मेरी बहुत आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को ये जो है वो सिखाऊं, समझाऊं। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको रह जाती है तो आप फिर मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखूंगा मैं आपसे जो है वो कांटेक्ट कर लूँगा, आपको जो है बता दूंगा, समझा दूंगा। तो क्या क्या अब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सारा कुछ मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर पहले बताऊंगा कि आज हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखना है, समझना है, ठीक है। तो सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपके सामने लाइव, सब कुछ यहीं पे बैठ के मुकम्मल करेंगे। वो लोग जो वेबसाइट के थ्रू कमाना चाह रहे हैं और जिनके पास वर्डप्रेस पे भी जाने के पैसे नहीं है, होस्टिंग खरीदने के पैसे नहीं है, डोमेन खरीदने के पैसे नहीं है, और वो परेशान है यार मैं क्या करूं, तो भाई उनके लिए ब्लॉगर बेस्ट है। ये भी मोनेटाइज होती है, यहाँ पे भी आर्टिकल इंडेक्स होता है, यहाँ पे भी अच्छे कारोबार बनता है, यहाँ पे भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनती हैं, यहाँ पे वो सब कुछ होता है जो वर्डप्रेस में होता है। अब वर्डप्रेस और ब्लॉगर में क्या जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, एक तो थोड़ा सा जो ब्लॉगर है उसमें कोडिंग का इस्तेमाल ज़्यादा है, जो वर्डप्रेस है वहाँ पे प्लगइन्स मौजूद है हर तरह के, ठीक है। तो आप प्लगइन ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो और वहाँ से सेटिंग्स करते रहो, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो वर्ड ब्लॉगर है उसमें आपको थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, कोडिंग्स में घुसना पड़ता है। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में वेबसाइट को डेवलप करने का ब्लॉगर के ऊपर, उसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इतने आसान तरीके से मैं समझाऊंगा कि उसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी वेबसाइट भी मोनेटाइज होगी। आपके ऊपर एडसेंस भी लगेंगे, एडसेंस के ऐड भी लगेंगे, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइजिंग करनी है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं उनको ज्वाइन करना है, उनसे भी आपका ज्वाइन हो जाएगा। और एफिलिएट करना है, एफिलिएट की भी बना सकते हैं, ई कॉमर्स करना है, ई कॉमर्स के लिए भी बना सकते हैं। जिस पर्पज़ के लिए भी आपने वेबसाइट करनी है, सारों में यही बेसिक सेटिंग जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ यूज़ होंगी, और हर तरीके के लिए जो है ना जो फिजिबल होगी ये वेबसाइट। तो चलिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, जिसमें हमने सबसे पहला जो बेसिक काम करना है वो हमने जी नीश आपने सोच ली होगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने जो है वो अपनी नीश सोच के रखनी है वेबसाइट बनाने से पहले, और उसका डोमेन नेम भी आपने सोच के रखना है। अब मैंने अपना जो है वो नीश और डोमेन नेम सोचा हुआ है,
तो जो भी मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा उसके बाद थीम सिलेक्शन हम करते हैं। तो चलिए हम जो है एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं लाइव आपके सामने। आपने अपना जीमेल अकाउंट खोल लेना है जिसपे भी आपने अपनी ब्लॉगर की जो है वो वेबसाइट बनानी है। तो मैंने अपना गूगल अकाउंट खोल लिया। और याद रखना जो जीमेल आपका अकाउंट हो ना वो सिक्योरिटी वाइज जो है ना वो स्ट्रांग हो, उस पर जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो, उस पर रिकवरी जीमेल लगा हुआ हो, ताकि खुदा ना खास्ता कल को अगर आपकी आईडी हैक हो जाती है, आपकी जीमेल आईडी हैक होती है, तो फिर वो आपका जो ब्लॉगर है वेबसाइट है वो भी साथ में चली जाएगी। ठीक है, तो आपने अपने जीमेल को प्रोटेक्ट रखना है, ये ख्याल करना। उसके बाद अकाउंट खोलने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर लिखेंगे, ब्लॉगर लिखने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगी blogger.com, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट योर ब्लॉग। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो आईडी है जीमेल आईडी वो आ जाएगी। अब जो भी आईडी पे आपने ब्लॉग बनाना है, वेबसाइट बनानी है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपनी आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाली। सेलेक्ट करने के बाद वो आपका जो है वो पासवर्ड पूछेगी आईडी का वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने अपना पासवर्ड दे देना है। मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए मुझसे नहीं पूछा। अब ये कह रहा है चूज अ नेम ऑफ योर ब्लॉग फॉर योर ब्लॉग, यानी आपने अपनी वेबसाइट का जो टाइटल रखना है वो इसको बताएं। अब टाइटल हमारा क्या होगा, जैसे कि मैं मेरी नीश यूट्यूब है, यूट्यूब की अपडेट्स, मेरा डोमेन नेम भी यूट्यूब की अपडेट्स के हवाले से है, तो मेरा टाइटल भी मैं यूट्यूब के अपडेट के हवाले से रखूंगा। तो मैं इसका टाइटल रख देता हूँ KG यूट्यूब अपडेट्स। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से नीश से रिलेटेड और डोमेन से रिलेटेड अपना टाइटल रखेंगे तो इससे आपकी जो रैंकिंग है एसईओ की वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, उसकी रैंकिंग में भी इजाफा होगा। ठीक है, तो ये हम रख लेते हैं। बाद में भी रख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रखते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब आ गया आपका डोमेन नेम, जो कि मेरा इस वेबसाइट का जैसे बना हुआ है डोमेन नेम। अब इस वेबसाइट का भी मैंने डोमेन नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एड्रेस हमने देना है, तो मैं अपना डोमेन नेम लिखता हूँ जो KG यूट्यूब यूट्यूब अपडेट। ठीक है, KG यूट्यूब अपडेट। ठीक है, ये लिख दिया और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखें ये यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यू कैन आल्सो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अगर आपका यहाँ पे ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ और एड्रेस भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे SESOAB का इजाफा करके आप एड्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। ओके हो गया, .blogspot.com ये आपकी एक्सटेंशन हो गई। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले नेम पे भी हम वही लिखेंगे KG यूट्यूब अपडेट्स। ठीक है, ये हमने लिखा और फिनिश पे हमने क्लिक कर दिया। और ये प्रोसेसिंग हो रही है, नीचे देखें आपके सामने, और ये आपका ब्लॉग बन के रेडी हो गया। तो बाद लोग आपको इस तरह से भी चूना लगा रहे होते हैं, जी ये देखो जी हमने आपकी वेबसाइट बना दी है। मैं ये व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी बन के। अब ये वेबसाइट है आपकी जो ब्लॉगर की तरफ से डिफ़ॉल्ट बन के आई है। अब इस पे हमने सारा काम करना है, इस वेबसाइट को हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना है। ये सारा कुछ इसी कोर्स में आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और ये सिर्फ जस्ट नॉर्मल चीज़ें नहीं है, मैं आपको एसईओ बेस्ड लेकर चल रहा हूँ और एसईओ आपको मद्देनजर रख के आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपने कौन सी गलती नहीं करनी, कौन सी गलती से आपने बचना है, और क्या क्या काम आपने करने हैं इस वेबसाइट को, ब्लॉगिंग को बनाते हुए किन चीज़ों को आपने सामने रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। देखिए हमने कितना अच्छा हमने शुरू में ये काम कर लिया। हमने जो है वो नीश पहले सेलेक्ट कर ली, डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, किसके रिलेटेड, हमारी नीश के मुताबिक हमने टाइटल रखा। इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हमारी जो है उस पर जाएगा। देखें यही ये नीश हमारी, ये हमारा टाइटल आ गया, यही हमारा डोमेन आ गया और यही हमारी नीश है। ठीक है, सब कुछ एक है, तो ये इसको रैंक करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से ये रैंक होगी, अच्छे ट्रैफिक इसके ऊपर आएगी खुद से, अगर हम इस पर अच्छा वर्क करेंगे तो। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं थीम सिलेक्शन पे। इस टाइम हमारी जो वेबसाइट है उसका थीम ये लगा हुआ है। अब हमने जो है वो थीम सेलेक्ट करना है जी। थीम सेलेक्ट करने के भी क्या क्राइटेरिया जनाब, थीम हमने वो सेलेक्ट करना है जो कि एडसेंस फ्रेंडली हो, यानी जिसपे एडसेंस का अप्रूवल आसानी से मिल जाए और सिंपल सा भी हो और लोड होने में भी थीम आसान हो।
यानी जैसे ही हम इस वेबसाइट को खोल लेते हैं, कितना आसान सा थीम है, आपको सारी पोस्टें एक साइड पे नज़र आ रही हैं, सारा कुछ, और जो भी आपको डिटेल चाहिए, मतलब मुझसे कांटेक्ट करना है मेरी सोशल मीडिया पे, यहाँ पे आपको राब्ता मिल रहा है, यहाँ फेसबुक का लिंक मेरा मिल गया डायरेक्ट, मेरा यूट्यूब चैनल भी आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। ये मेरी कैटेगरीज हैं जिस चीज़ से रिलेटेड मैंने वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं, और यहाँ पे टैग्स हैं जो जो मैंने इनमें जो यूज़ हुए हैं। आप इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं वेबसाइट की, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है आपको, फॉलो मुझे कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। और ये मेरा अबाउट अस आ गया पेज के हवाले से, यहाँ पॉपुलर पोस्टें आ गई, और ये मैंने पेजेस बनाए हुए हैं। तो ये देखिए कितना आसान और सिंपल सा है। जिस पोस्ट में मैंने कैटेगरी में जाना, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, कुछ सर्च करना है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ से इस पोस्ट के अंदर लिख के सर्च भी कर सकता हूँ। तो ये कितना आसान सा इंटरफेस है। हमने इतना आसान सा इंटरफेस बनाना, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए कितनी जल्दी वेबसाइट रीलोड हो गई। तो आपने इसकी स्पीड का भी ख्याल रखना है, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोड नहीं करना। तो अब हम इसका डिज़ाइन कैसे चेंज करेंगे, वो होगा थीम सिलेक्शन के थ्रू। अब थीम हमने कोई बेहतरीन सी चूज़ करनी है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लॉगर थीम, ये लिखेंगे, पहली पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी गोया ये ब्लॉगर टेम्पलेट्स के नाम से। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह के सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे। ये बेतहाशा थीम्स हैं, इसमें से आपको जो थीम पसंद आता है, जैसा थीम पसंद आता है, वो आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपनी इसमें जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास जो थीम मैं इस पर लगाना चाह रहा हूँ वो है जी, चलें जी, ये एक थीम जो है वो कुछ समझ में आ रहा है मुझे, ब्लॉगजीन ब्लॉगर टेम्पलेट। इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से ये लगेगा, हमारी वेबसाइट किस तरह लगेगी। ये लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अब देखते हैं जी किस तरीके की हमारी वेबसाइट नज़र आएगी। जो भी ऐसी नज़र आ रही है, इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इस तरह की वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जो है वो डिज़ाइन हुई हुई है ये वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये टेम्पलेट करने के बाद तो अच्छा है, ये इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हम फ्री वर्जन जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास डाउनलोड फ्री वर्जन वाला, ठीक है। इसका पेड भी है, बाय पे क्लिक करेंगे तो पेड वर्जन। पेड में ये होगा कि इसके सारे जो फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकेंगे, फ्री में जो है वो कुछ फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री वाला भी हमारा काम अच्छा चल जाता है। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद ये हमारे पास ये आ गया, इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट करके रख देंगे। तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है इसकी फाइल, ठीक है। ये ब्लॉगजीन यहाँ पे आ रहा होगा, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। थीम को हम सिंपल आएंगे अपने इसी पेज के अंदर, जो हमारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे सारी। सबसे पहले हम आएंगे थीम्स में, ठीक है। थीम्स में हम आएंगे सेक्शन में, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आएगा कस्टमाइज, और ये साथ एक बटन। इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी और इस पर लिखा होगा रीस्टोर। रीस्टोर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा अपलोड। अपलोड पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने वो फाइल रखी है जो अभी हमने डाउनलोड की थी थीम की, उसको हमने सेलेक्ट करना है। इसको ओपन किया और यहाँ पे देखिए वो जो टेम्पलेट है इसका, ये रहा ब्लॉगजीन फ्री वर्जन 1.0, और ये सबसे बड़ी फाइल यही है, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे देखिए रीस्टोरिंग थीम हो रहा है, मतलब ये थीम जो है वो अपलोड हो रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर, ब्लॉग के अंदर। तो ये रीस्टोर जैसे ही होगा हम इसको चेक करेंगे। अभी ये रीस्टोर हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये देखें रीस्टोर्ड थीम ये आ चुका है, यहाँ पे कस्टम मॉडिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। अब हम जाते हैं अपनी इस वेबसाइट पे जो कि इस तरीके की नज़र आ रही थी, हम इसे करते हैं रिफ्रेश। देखिए अब हमने जैसे ही रिफ्रेश किया, हमारी जो डोमेन है kgyoutube-update.blogspot.com देखिए हमारी है ना, और उसके बाद ये हमारी वेबसाइट अब कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब हमने सारी को सेटिंग करनी है, इसके मेन्यूज़ बनाने हैं, फुटर मेन्यू हर चीज़ बनानी है। सबसे पहले हम इसकी जो है वो बेसिक सेटिंग्स में अब हम जाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा नीश हमने सेलेक्ट कर ली, डोमेन नेम हमने चूज़ कर लिया, थीम हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी बेसिक सेटिंग्स की तरफ। अब हम यहाँ पे अपनी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं ये करेंगे। उसको करने के लिए हम आएंगे जी यहाँ पे वापस से अपने ब्लॉगर में, जहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नज़र आएगा सेटिंग्स का। हमने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा बेसिक।
तो यहाँ पे आपने टाइटल आपका लिखा हुआ है जो हमने शुरू में दिया था, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, यही रखना है तो यही रखा रहे। डिस्क्रिप्शन, आपने यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन देनी है, अपना जो आपकी नीश है, जो आपकी वेबसाइट है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताना है इनको कि भी आपकी वेबसाइट किस चीज़ के रिलेटेड है। तो मैंने इसको बना के रखा हुआ है, ये आप जो है उससे अपना चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। ये मैंने एक लिख के रखा हुआ है, देखें, जैसे मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वेलकम टू माई ब्लॉग, यूर गो टू सिक्योर फॉर द लेटेस्ट यूट्यूब अपडेट्स, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू फीचर्स, algorithm changes, trends and tips for creators. Whether you are a content creator or just a YouTube enthusiast, I provide timely and valuable insights of all things YouTube to help you grow and succeed. Keep up with the newest YouTube updates and enhance your digital presence today। ठीक है, ये एक मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन बनाई है और ये 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 390 की है तो ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है इसको सेव कर दिया, हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी हो चुकी है। ब्लॉग की लैंग्वेज आपने जोन सी भी रखनी है, आपने ज़बान इसकी हिंदी रखनी है, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, जो मर्जी, सॉरी सराइकी कह रहा हूँ, पंजाबी भी नहीं, सराइकी भी नहीं, जो मतलब नेशनल लैंग्वेजेस हैं तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ इसको। और यहाँ पे आ जाता है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी, ये हम सबसे एंड में करेंगे जब सारी हमारी फाइनल हो जाएगी ब्लॉग या वेबसाइट। ठीक है, फेविकॉन पे आते हैं, फेविकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्या है, बेसिकली ये हमारा लोगो है, यहाँ पे हमने अपना लोगो अपडेट करना है। वो लोगो क्या होता है, देखें जी, ये जो मेरी वेबसाइट आ रही है, ये यहाँ पे आपको देखें, ये मेरे ऊपर जो है आपको एक छोटा सा निशान नजर आ रहा होगा, लोगो का गोल सा बना हुआ, तो ये मेरी वेबसाइट का लोगो है। मैं यहाँ पे सर्च भी करता हूँ, ये मैंने अपनी वेबसाइट सर्च करी, जिस तरह ये फेसबुक पे आई, देखें ये फेसबुक का लोगो आ रहा है, यूट्यूब है, यूट्यूब का लोगो आ रहा है, ये फ्रेंड्स क्लब टेक है, ये फ्रेंड्स क्लब टेक का लोगो आ रहा है। इसी तरीके से आपने अपनी वेबसाइट का लोगो बनाना है, जब आपको लोग सर्च करें तो आपका लोगो जो है वो इस तरह से नजर आए, एक पहचान हो आपकी वेबसाइट की। तो आपने इसको बना लेना है कैनवा पे। कैनवा पे बहुत आसानी से ये बन जाएगा, मैंने कैनवा पे ही इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है। कैनवा पे बनाने के बाद अगर आपको कैनवा पे बनाना नहीं आता तो उसकी ऑलरेडी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं मेरे चैनल पे, आप वहां से देख के बना लेंगे। मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने जो है वो अपना रखा हुआ है, वहां से मैं उठा लेता हूँ उसका लोगो। चूज़ फाइल करेंगे, चूज़ फाइल करके जहाँ पे आपका लोगो पड़ा हुआ है वहां से आपने लोगो सेलेक्ट करना है। ये मैंने लोगो बनाया हुआ था, मैंने इसको सेलेक्ट करा और ये मेरा देखें लोगो यहाँ पे आ गया और मैं इसे सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा लोगो जो है वो कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फेविकॉन जो है वो लगा दिया है, यहाँ पे देखें ये आ चुका है। और अब हम यहाँ से जाते हैं बैक अगली सेटिंग्स की तरफ। अब हम आएंगे यहाँ पे, तो ये पब्लिशिंग आ गया, इसको सेम एज इट इज़ रहने दें, इसको HTTPS को रहने दें, परमिशंस को ऐसे से रहने दें, पोस्ट को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, कमेंट्स को ऐसे ही रहने दें, ईमेल को सेम रहने दें। अब आ जाती है फॉर्मेटिंग या टाइम जोन में आके, आपका जो भी टाइम जोन है, जिस इलाके से आप हैं वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का कंट्री मैं यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कराची आ गया, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये टाइम जो है इसका पाकिस्तान के हिसाब से हो गया है। अब ये आ गया मेटा टैग्स, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद सर्च डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे भी आप इसी को शॉर्ट सा जो है वो आप डाल देंगे। ठीक है, इसमें जो है वो शॉर्ट्स डिस्क्रिप्शन हमने डालनी होती है, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और आप इसको अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं, मैं फ़िलहाल ऐसे ही यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपने जो है वो सिंपल सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना के डालनी है, कस्टम 404 और कस्टम रीडायरेक्ट। 404 में आपने अपनी डोमेन का जो है ना ये नेम जो है डोमेन आईडी आपने डाल देनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग पे। इनेबल कस्टम रोबोट टेक्स्ट, इसको आपने ओके करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कस्टम रोबोट .txt, इस पर आपने क्लिक करना है। आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट के अंदर जाके,
तो वो आपने जो है वो ले लेनी है, कुछ इस तरीके की होगी ये इस तरीके की आपको फाइल मिलेगी, यहीं से देख के कॉपी करके लिखनी है तो वो लिख लें, नहीं तो आप वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर लेंगे और अपनी इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम इसमें चेंज करना है। जिस तरह ये मेरी वेबसाइट का नाम है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये यहाँ से लेके जहाँ तक स्लैश से पहले पहले आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है। और ये इस तरीके से देखें, ये आपका आ जाएगा, आपकी आईडी का नाम पहले मेरा था, ये अब आपका आ जाएगा और इसे कर देंगे सेव। ये सेटिंग्स आपने लाजमी करनी है, ठीक है। इसके बाद ये इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट, इसको आपने ऑन कर देना है और यहाँ पे ये होम पेज का जो बटन है इसको आपने क्लिक करना है। इसको आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले करना है ये इस आल के ऊपर क्लिक, और इसके बाद आपने करना है ये नो डीपी, इन दो ऑप्शंस को ऑन करना है और इसे कर देना है सेव। ये सेटिंग्स आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आर्कीव पेजेस वाला, ये इस पे आपने करना है दूसरा वाला ऑप्शन नो इंडेक्स और नो डीपी, इस पे आपने ये दो ऑन करने हैं और सेव कर देना है, ठीक है। ये आपके आर्टिकल इंडेक्सिंग के हवाले से बहुत अहम है, इसको ख्याल से कीजिएगा। और जो तीसरा है इस पे आपने ऑल करना है और इस पे आपने करना है नो डीपी और इस पे सेव कर देना है। तो आपकी ये वाली सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गई। सर्च कंसोल हम उसके बाद एंड में जाएंगे, इनेबल कस्टम एड्स डॉट टी इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो अपना कस्टम एड्स डॉट टी हमें जो है वो डालना पड़ेगा। इसको हम कैसे डालेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा गूगल एडसेंस का अकाउंट। तो गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे बनेगा, हम जाएंगे जी अपने गूगल में जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे एडसेंस। गूगल एडसेंस में जाने के बाद हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। इसके जरिए आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज होगा, ठीक है। हम अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमने एडसेंस बनाना है। जिस पे आप ब्लॉग बना रहे हैं कोशिश करें उसी के ऊपर आपका एडसेंस का अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपकी वेबसाइट क्या है, ये आपकी वेबसाइट का जो डोमेन है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो है इसके ऊपर नो कर दें, कंट्री आपका जो भी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो हमारा बन चुका है। यहाँ पे ये देखें, ये एडसेंस हमारा बन चुका है और ये हमारी आईडी इसमें इंटर हो चुकी है साइट्स के अंदर। अब ऊपर अब हमने ऐड क्या करना है, हमारी ये देखें ये पब आईडी ये लिखा हुआ आ रहा है PUB, और ये वाली आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से आपने जो है इधर आना है कस्टम एड्स TXT में, इधर आके आपने इसको पेस्ट करना है। पर क्या पेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये एक लाइन मिलेगी, ये भी मेरी आपको ब्लॉगर में मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक बनेगा, वहाँ पे आएंगे तो आपको ये जो है इसके अंदर मिल जाएगा। इसको आपने लाइन को जो है पूरी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो PUB ये वाली आईडी है इसको आपने चेंज कर लेना है अपनी उसमें पेस्ट करने से पहले। ये कहाँ से मिलेगी आपको, ये ऊपर जो आपका एडसेंस अकाउंट है ये इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इस आईडी को यहाँ पे चेंज कर देंगे। इस आईडी को चेंज करेंगे, जब ये चेंज हो जाए तो फिर इस सारी को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे इसको इस तरीके से सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका कस्टम एड्स डॉट TXT ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपके सारा कुछ आपकी जो बेसिक सेटिंग्स थी वो यहाँ पे आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ तक का ये काम जो है आपका हो चुका है। टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, लोगो दे दिया, टाइम जोन सेट कर लिया, 4.4 कर लिया, रोबोट TXT कर लिया और गूगल एडसेंस के साथ हमने लिंक कर दिया अपनी वेबसाइट। अब रहेगी गूगल एनालिटिक्स, ये हम सबसे एंड में करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ पे हम सीखेंगे जी पेजेस बनाना और पोस्ट क्रिएट करना। अब हम पेजेस बनाएंगे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और आर्टिकल पोस्ट विद पिक्चर्स। फिर हम पोस्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना पेज अबाउट अस का। पेजेस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारी बेसिक सेटिंग्स खत्म हो गई है। यही हमारा जो पेज है, स्टेम्स को हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा वेबसाइट आपके सामने है, ठीक है।
अब इसको हम क्लोज कर दें, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं रहा, ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है, इसको हम क्लोज कर देते हैं एडसेंस के साथ। यहाँ पे हमारे तरफ हमने बनाने हैं पेजेस। कैसे बनाएंगे, ये आपके सामने एक पेजेस का सेक्शन नजर आ रहा होगा, आपने पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। पेजेस पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ 0 लिखा हुआ आ रहा है, कोई पेज आपका नहीं है, और यहाँ न्यू पेज लिखा हुआ आ रहा है। आपने न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है अबाउट अस। अबाउट अस का मतलब है कि आपका पेज जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपने यहाँ पे अपने पेज के मुतालिक सारी डिटेल देनी है, अपनी वेबसाइट के मुतालिक मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि आपकी वेबसाइट के हवाले से आपने यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या लोगों को आप सिखा रहे हैं, आपका मकसद क्या है इस वेबसाइट को बनाने का। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी वेबसाइट के हवाले से डिटेल एक लिख के रखी हुई है, आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं मेरी वेबसाइट पे आके। तो मैं जो है इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये आपने पहले से लिख लेनी है, या उस टाइम चैट जीपीटी से भी आप इसको आसानी से लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी अबाउट अस का मेरा पेज, और ये देखें ये सारा मैंने लिख दिया, इसमें बताया हुआ मेरा ये क्या किस चीज़ का पेज है, हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है, आपको क्यों ये देखना चाहिए, सारा कुछ इसमें मैंने लिख दिया, और अबाउट अस मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ से मैं इसको करूँगा पब्लिश। ठीक है, ये कंफर्म पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने इसे कर दिया पब्लिश। तो अब ये देखें जी, ये इसको ऊपर मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ व्यू के ऊपर, आंखों के ऊपर, तो ये मेरा पेज मुझे यहाँ पे देखें नजर आ जाएगा अबाउट अस। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखें लिखा हुआ आपके सामने आ रहा होगा, ये पूरा पेज मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक पेज हमारा अबाउट अस का बन चुका है। अब नेक्स्ट पेज हमारा जो हमने बनाना है वो है जी कॉन्टैक्ट अस, जिससे लोग हमें राब्ता कर सके हमारे से। ठीक है, हमारे से बात कर सके, किसी ने हमारे से कुछ पूछना हो, किसी से हमारे से कुछ मालूमात चाहिए तो वो कैसे करेगा, वो कॉन्टैक्ट अस के जरिए करेगा। अब वो कैसे पेज बनेगा, इसको देखें जी, यहाँ न्यू पेज पे हम आएंगे और सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट अस, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इसका आसान सा मैं तरीका आपको बताता हूँ कि लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्म अटैच करना पड़ता है, तो हम जाएंगे यहाँ पे गूगल में, सिंपल गूगल में जाने के बाद गूगल फॉर्म्स मैंने लिखा, और यहाँ पे देखें पहली पहली वेबसाइट आ गई फॉर्म्स ऑनलाइन फ्रॉम गूगल क्रिएटर। गो टू फॉर्म्स मैंने क्लिक किया तो हम जो है वो फॉर्म्स में आ गए। ठीक है, ये हमारे सामने फॉर्म्स आ गए गूगल के। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बना हुआ एक पेज आपको मिल जाएगा फॉर्म का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपल, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके सामने जो है वो एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपका नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और कमेंट्स, जो उस बंदे ने पूछना है, ये सारा कुछ यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा। वो बंदा जो भी कुछ पूछेगा वो आपके इस फॉर्म में आपके पास डिटेल आ जाया करेगी। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर, सिंपल है। यहाँ पे ये आपको निशान नजर आ रहे होंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा HTML, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने खुल जाएगा एक पेज। इसको यहाँ से आपने सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप आएंगे पोस्ट के अंदर, मतलब जो आपने पेज बना रहे थे यहाँ पे, यहाँ आएंगे, ये पेंसिल का निशान नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है और HTML व्यू इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ख़त्म कर दें, यहाँ से डिलीट कर दें और यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट करने के बाद ये पेस्ट हो जाएगा, इसे पब्लिश कर दें, यहाँ से कन्फर्म कर दें और इसके बाद जो है ये देखें कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे आँख के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आ गया। सॉरी, इसको हमने पब्लिश नहीं किया अभी तक, इसे हम पब्लिश कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया और इसे हम यहाँ से वो कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हम यहाँ से जो है वो पब्लिश करना भूल गए थे तो आपने पब्लिश कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस का, जिसने आपने कॉन्टैक्ट करना होगा वो यहाँ से बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये फॉर्म आ गया आपका। अब हमने 2 पेजेस बना लिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे हम आएगा प्राइवेसी पॉलिसी, ये वाला पेज हमने बनाना है। अब ये कैसे बनेगा प्राइवेसी पॉलिसी, दोबारा न्यू पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इसको मैं कंपोज व्यू पे कर देता हूँ। हमने जाना है सिंपल गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद यहाँ हमने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर फॉर ब्लॉकर।
ये हम लिखेंगे, हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आप पहली पहली वेबसाइट ले लें, ठीक है, इसको ले लें और यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें वेबसाइट या ऐप, आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है एक और पेज ओपन हो जाएगा। वो कहेगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, यानी कि ये जो आपका यूआरएल है ये वाला, ये आपकी डोमेन, ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने जो है इसको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना है, ठीक है। जो डोमेन है आपकी, जो वेबसाइट है उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ जी KG YouTube अपडेट्स, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का नाम है। मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और स्टेट मेरा जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपने जो देना है वो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू यू वांट टू कलेक्ट फ्रॉम यूजर, ईमेल, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सोशल, ठीक है, ये कर लें और नेक्स्ट कर लें। और यहाँ पे बाय ईमेल कर दें, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है आपने जीमेल एड्रेस देना है जो आपको मिला हुआ होगा या आपकी आईडी का होगा, वो आपने यहाँ पे जीमेल एड्रेस देना जिससे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो बाय ईमेल मैं चाहता हूँ मेरे से कांटेक्ट करें, तो मैंने बाय जीमेल अपना कांटेक्ट दे दिया है और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा। इसके बाद हम आएंगे नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने दोबारा अपना जीमेल एड्रेस देना है और यहाँ पे करना है जनरेट, ठीक है। तो अब ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो जनरेट हो रही है। आपको जो है खुद कुछ से लिखने की जरूरत नहीं है। देखें सारी की सारी देखें प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आपकी ये पूरी की पूरी बना के जो है ना इसने दे दी है। अब हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। इसने जो है यहाँ पे आपका सारा डाटा जो है वो यहाँ पे दे दिया है। ये देखें मुकम्मल आपका जीमेल एड्रेस भी आ रहा है। अब इसको आपने लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं और यहाँ से हम इधर आते हैं, यहाँ पे कॉपी, ठीक है। हमने इसको कॉपी करा, यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर गए, दोबारा से इसको HTML किया, HTML करके इसको डिलीट किया और यहाँ पे ये कोड जो हमने कॉपी किया था इसे पेस्ट करेंगे और इसके बाद इसे कर देंगे हम पब्लिश, ठीक है। ये हमारा हो गया पब्लिश। अब हम इसको प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे आ चुका है और आपकी जो हमारी वो थी जीमेल और अपना डोमेन वो भी लग चुकी है। और ये सारी हमारी देखें टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी हमारी टोटल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना बनाया हमें यहाँ से मिल गया है। तो यहाँ पे आ गया, हमारा प्राइवेसी पॉलिसी बन चुकी है हमारी। अब हमने जो अगला पेज बनाना है वो है जी, चलें जी, हमारे पेजेस बस इतने ही थे, रवानी में पता नहीं चलता। ये पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बनाना सीखेंगे आर्टिकल विद पिक्चर्स के साथ, ठीक है। अब हम आर्टिकल्स कैसे बनाएंगे, ये थे हमारे पेजेस जो कि हमने बनाने थे। पेजेस बनाना सीख लिए, ये अहम पेजेस हैं जो कि आपने बनाने हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वरना इसके बगैर आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज भी नहीं होगी ठीक से, ठीक है। तो ख्याल करना है, आपने पेजेस लाजमी बनाने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं जी पोस्ट के ऊपर। हम जाएंगे पोस्ट के ऊपर। अब हमने पोस्ट बनानी है। देखिए हमारे यहाँ कोई भी एक भी पोस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम कोई एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, यानी एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, तो हम न्यू पोस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है जी अपने जो है ना वो आर्टिकल का टाइटल दो हमें। तो मैं कोई भी जो है एक आर्टिकल जो आपने लिखा हुआ हो, आप अपना आर्टिकल उठाएंगे। मैंने कुछ आर्टिकल्स किसी और वेबसाइट्स के लिए लिखे हुए तो हैं, मैं ढूंढता हूँ कहाँ है। उनमें से कोई भी एक आर्टिकल ले लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है। आप चैट GPT से भी लिखवा सकते हैं, जहाँ मर्जी से आप लिखवा लें। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ आर्टिकल को और यहाँ पे जो है मैं इसको जो है कंपोज व्यू पे करके ये आर्टिकल पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने पूरा एक आर्टिकल जो है वो इसमें लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका टाइटल देना है। टाइटल क्या देंगे, जो आपका आर्टिकल होगा उससे रिलेटेड आपने टाइटल देना है। मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। लेबल क्या है जी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एफिलिएट के हवाले से जितनी भी मेरी पोस्ट होंगी मैं सारी इसके अंदर करूँगा। तो एफिलिएट लिख देता हूँ मैं इसका लेबल, ठीक है। तो जितनी भी एफिलिएट से रिलेटेड मेरी जो है वो पोस्टें होंगी या यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी होंगी मेरी, वो समझ लें ये यूट्यूब का है, मैं इसे यूट्यूब ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो ये यूट्यूब के लिए बनाया है ना। तो यूट्यूब स्ट्रीम्स एड्स,
एड्स के ज़रिए अर्निंग, यूट्यूब एड्स के ज़रिए अर्निंग हमने करनी है तो मैं यूट्यूब एड्स लिख देता हूँ। ये फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए एक मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे डाल दिया है। मैं जो आर्टिकल बनाऊंगा अपनी इस वेबसाइट के लिए वो यूट्यूब एड्स के हवाले से बनाऊंगा, तो समझ लेंगे ये यूट्यूब एड्स का ही आर्टिकल लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं इसका नेम भी लिख देता हूँ जैसे यूट्यूब एड्स का हवाले से। और इसके बाद ये आपका परमालिंक में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक परमालिंक जो भी आपका यहाँ टाइटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो आप कस्टम परमालिंक पे क्लिक करके अपनी मर्जी का लिंक भी दे सकते हैं। यानी कि ये जो है हमारा, ये जिस तरह डोमेन नेम है इस तरह से हमारी जो है पोस्ट का भी लिंक बनता है एक, जो आप शेयर करते हैं। तो ये आपका देखें परमानेंट लिंक बना हुआ आ रहा है kgyoutube.blogspot, और ये फलाना फलाना ये आप कस्टम में कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में देखिए लिखा हुआ आ गया व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, तो ऑटोमेटिक करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी सर्च डिस्क्रिप्शन में अपना थोड़ा सा यहाँ पे अगर डिटेल देनी है किस हवाले से बताया तो आप दे दें यहाँ पे। अलबत्ता अगर आपने, हाँ, पिक्चर जिसमें हमने लगाना सीखनी थी, पिक्चर्स कैसे अपलोड करेंगे, जैसे ये एफिलिएट मार्केटिंग है, मैं यहाँ पे जो है एक पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये पिक्चर्स का हमारे पास देखें इनसाइड पिक्चर का क्लिक ऑप्शन आ रहा है ना, ये लिखा अपलोड फुल पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से करने के बाद ब्राउज़र पे क्लिक किया। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद कोई भी पिक्चर हमने उठा लेनी है, जैसे कि मैं ये उठा लेता हूँ एक पिक्चर। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं ये आर्टिकल डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और ये वेबसाइट भी मैं किसी ना किसी को दे ही दूंगा, मेरे किसी काम की नहीं है। ये देखें ये पिक्चर बीच में आ गई। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसकी पिक्चर को छोटा भी कर सकते हैं, इसी पिक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें लिंक भी लगा सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप यहाँ पे बेतहाशा पिक्चर्स लगा सकते हैं जितनी आपने लगानी है, ठीक है। आर्टिकल जिस तरीके से लिखना है आपने, ये आपका एक आर्टिकल हो गया, ठीक है। और यहाँ मैंने इसे कर दिया पब्लिश, ये फ्रॉम पे क्लिक किया, पब्लिश पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं इसे लगाता हूँ, देखें यहाँ पे व्यू पे, तो ये देखें इस तरीके से ये मेरा आर्टिकल बना हुआ आ गया, ठीक है। देखें खूबसूरत लग रहा है ना। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ कि किस तरह की लग रही होगी। तो ये देखें ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें ये सारी सेटिंग्स अभी हम अब हम और सेटिंग्स करेंगे। अब हमने क्या यहाँ पे सीख लिया जनाब, हमने यहाँ पे अबाउट अस सीख लिया, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाना सीख ली हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम ब्लॉगर लेआउट, इसमें अब जाएंगे सेक्शन में और यहाँ पे हम करेंगे प्राइमरी मेन्यू क्रिएशन, फुटर मेन्यू, साइड बार, सोशल बार, एड्स लिंक, कैटेगरीज, ठीक है। अब हम प्राइमरी मेन्यू को बनाना सीखेंगे। प्राइमरी मेन्यू क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे हम प्राइमरी मेन्यू कहते हैं जनाब। ये हमारा जो है वो प्राइमरी मेन्यू है, जो मेन मेन्यू होता है इसे हम प्राइमरी मेन्यू कहते हैं, जिसको हम क्लिक करके आसानी से अपनी मतलूबा पोस्ट तक, अपनी मतलूबा कैटेगरीज तक पहुँच सकते हैं। अब ये हमने बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लॉगर की पेज में आएंगे वापस से वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जी लेआउट। ये लेआउट के सेक्शन में सारा काम होगा। अब हम लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और ये इसकी जी सेटिंग्स है सारी लेआउट की, इसके मुताबिक हम करेंगे। अगर हम पेड लेंगे तो ये सारी चीज़ों को छेड़ सकते हैं, अगर हम पेड नहीं लेंगे, फ्री वगैरह करेंगे तो मखसूस चीज़ों को हम इसको छेड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने टॉप बार मेन्यू भी कहते हैं इसे, प्राइमरी मेन्यू भी कहते हैं इसे, और मेन मेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो अपने ये सेट करने हैं सारे। यहाँ पे जो है जी टॉप बार मेन्यू में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पेजेस शो कर रहा है। ये पे इस थीम का जो है वो जो टेम्पलेट है वो इस तरीके से है। हर किसी का अपना एक अलग डिज़ाइन होता है थीम का, टेम्पलेट का, ठीक है। अब इसने जो इसको टॉप पे मेन्यू पे रखा है वो पेजेस को रखा हुआ है, तो हम यहाँ से अपने जो है वो पेजेस कनेक्ट करेंगे। देखें जो टॉप बार मेन्यू में हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक आ गया मेन होम मेन्यू। अब ये कैसे, मैं आपको सारे डिलीट करके दिखाता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, ये मैंने पेजेस पहले से ओपन कर लिया ताकि सेटिंग्स करने में आसानी हो। तो दोबारा से मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा टॉप बार मेन्यू में। हमने होम पेज अपना लगा दिया था, अब हम लगा रहे थे कॉन्टैक्ट अस का पेजेस, ठीक है। अब हम दोबारा से इसका मेरे ख्याल है वो होम पेज चला गया है इसका, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। तो मैं दोबारा से ये होम पे क्लिक करूँगा
और ये अपना जो है यहाँ से डोमेन कॉपी किया, ये होम आ गया। ठीक है, ये होम आ गया। अब आ जाते हैं जी अबाउट अस। इसके बाद हमारा जो पेज है अबाउट अस का, यहाँ पे हम लिखते हैं अबाउट अस। इसकी हमने अब यूआरएल चेंज करना है। ये हमारा अबाउट अस का यूआरएल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके यूआरएल को हम कॉपी करेंगे अबाउट अस के पेज को, और यहाँ पे हम पेस्ट पर डाल देंगे, ये सेव कर देंगे। अब आ गया कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे हम इसका कॉन्टैक्ट अस हमारा पेज है ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट अस। ये सेव हो गया। अभी हमारे पास एक पेज और रह गया, प्राइवेसी पॉलिसी, वो यहाँ ऐड नहीं है। हम ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे साइड नेम प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसे कॉपी करेंगे और यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी ये पेस्ट करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने सेव किया और यहाँ से हम इसे कर देंगे सेव। ये देखें सेव हो रहा है नीचे। ठीक है, ये हो गया चेंजेस सेव्ड। मैं यहाँ पे जाता हूँ मेन मेन्यू में, अब यहाँ पे 3 आ रहे हैं, मैं इसे करूँगा रिफ्रेश। ये देखें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। मैं इस पे एक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरी अपनी जो वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी है वो खुल चुका है। ठीक है, ये ओके हो गया, ये हमारे पेज आ गए। अब ये हमारे जो है सोशल आइकॉन्स हैं, इसको कैसे सेट करना है ये भी इसी के साथ होगा। देखें टॉप बार आइकॉन्स, टॉप बार आइकॉन्स में ये आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे टॉप बार आइकॉन्स हैं। इसको अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे इसके अंदर एज इट इज़। अब ये जो है हमारा, ये देखें आइकॉन फेसबुक यूआरएल, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो है वो अपना फेसबुक का जो आईडी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे अपनी फेसबुक की आईडी जिस तरह मेरी है फ्रेंड्स क्लब टेक, ये मैंने लिख दिया और ये मेरी फेसबुक आईडी है, ये लिख के मैंने सेव का बटन दबा दिया। ठीक है, और यहाँ से सेव कर दिया। अब जो यहाँ पे मेरी जो आईडी लगेगी वो मेरी अपनी फेसबुक की लगेगी। ठीक है, तो वो मेरे पेज पे रीडायरेक्ट होगा। जो यहाँ से मैं से रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखें फ्रेंड्स क्लब टेक 64। ये मैंने थोड़ा सा यूआरएल गलत दिया है इसलिए गलत आ रहा है यहाँ पे। तो जब मैं सही यहाँ पे अपना यूज़र नेम दूंगा तो यूज़र नेम सही आएगा और वो मेरा पेज ओपन हो जाएगा। कहने का मकसद यह है कि आपने अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे देनी है सिंपल, और जो भी आपने यहाँ पे ट्विटर का अकाउंट है, यूट्यूब का है, जो भी आपने अकाउंट लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और वो रीडायरेक्ट होगा आपके पेज के ऊपर। ये हमारे सोशल आइकॉन्स हो गए। अब आ गया मेन लोगो, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपका जो है वो मेन लोगो आ गया ये वाला। और ये इन्होंने जो है पिक्चर्स पहले से किसी ने लगाई हुई थी तो इसको हम हटा देते हैं। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं सेव। अब हमने शो दिस विजिट को हटा दिया। अब देखें हमारे पास क्या चेंजेस आएगी। हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से हमारी हेडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमने हेडिंग लगानी है तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्लिक करेंगे, इसे करेंगे ओपन, तो ये हमारा जो है वो आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जनाब अपना यूआरएल देना है, यहाँ पे आपने इस पे अपलोड पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। जो आपका लोगो है आपने डिज़ाइन बनाना है इस हिसाब से, मैं आपको बता दूं आपने इस हिसाब से डिज़ाइन बनाना है, यूं इस पैटर्न में। अब हमारा जो है वो गलत बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है वो लगा के दिखा देता हूँ किस तरह का लगेगा। ये सेव कर लिया और सेव करने के बाद और यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये हमारा लोगो बना हुआ आ गया। आपने इसके साइज़ के हिसाब से जो है इसको बना लेना है, वो बन जाएगा आसानी से, बहुत आसान है, कैनवा पे बना लेंगे इसको आप। तो यहाँ पे हो गया। और ये हीडर एड्स का मतलब, ये जो हीडर ऐड आ रहा है जावास्क्रिप्ट, ये क्या चीज़ है, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ऐड है ये, यानी कि जब आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी तो जो एड्स शो होंगे आपकी वेबसाइट पे उसके बता रहा है ये। यहाँ पे एक ऐड शो होगा और यहाँ पे होगा। अब आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे ऐड भी शो कराना है, यहाँ पे आपने नीचे भी ऐड शो कराना है, वो आप जहाँ मर्जी कराना चाहें वो करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऐड है गैजेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको साइड बार में,
इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ HTML का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपको गूगल एडसेंस की तरफ से कोड मिलेगा वो कोड आपने यहाँ पेस्ट करके या सेव कर देंगे, तो आपका ये इधर जहाँ जहाँ आप इसको ऐड करेंगे, ऐड विजिट में यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, जहाँ जहाँ ऐड विजिट लिखा आ रहा है ना, समझ लो वहाँ वहाँ पे आप वो कोड लगा के वहाँ पे ऐड शो करा सकते हैं। अगर आप पेड वर्जन लेंगे तो फिर इसमें काफ़ी सारी जगहों पे एड्स ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। अभी सारी जगह पे ऑप्शंस नहीं खुले हुए, चंद जगहों पे खुले हुए हैं, ठीक हो गया। तो वो पेड वर्जन में, अभी हम फ्री वर्जन की बात कर रहे हैं। तो ये एड्स का मैंने आपको बता दिया। अब आगे हमारा मेन मेन्यू, जो हमने प्राइमरी मेन्यू बनाना था, लिंक लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे एज इट इज। अब वो हम कैसे बनाएंगे जनाब, वो देखते हैं जी। मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये भी इस तरीके के आ रहे हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। और हमने नया एक मेन्यू बनाना है, तो होम आ गया। होम के किस तरह से बनाएंगे, सेम वही तरीका है। URL डालना है यहाँ पे। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, अपना जो मेन URL है हमारा वो यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये हमारा मेन URL डल चुका है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सारे उड़ चुके होंगे, सिर्फ होम का आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं इसको ऐड करता जाऊँगा ये यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। होम हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे और दूसरा जो है अब अपना मेन्यू जो है हम क्रिएट करेंगे। अब मैंने जहाँ पे अपने जो है वो मेन्यू बनाने हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने जो है नीश से रिलेटेड मैंने अपने मेन्यू बनाना है। जो जो मैंने पोस्टें यहाँ पे करनी है ना, वो मैंने अपने यहाँ पे मेन्यूज़ बनाने हैं। जैसे दूसरा मेन्यू का नाम मैं रखता हूँ एड रेवेन्यू एंड यूट्यूब प्रीमियम, ठीक है। ये यूट्यूब का एक फीचर है, इसमें कोई भी अपडेट होगी तो इस ग्रुप में मैं वो सारी पोस्टें करूँगा। एड रेवेन्यू एंड यूट्यूब प्रीमियम, ठीक है। ये एक कैटेगरी मैंने बना दी। इसका लिंक जब मैं पोस्ट करूंगा उसके बाद लगाऊंगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे मैं साइड नेम लिखता हूँ सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स, ये भी एक कैटेगरी है। ये मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ सेव करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से नज़र आएगा। तो ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए 1 2 3 आपको मेन्यू नज़र आ गए हैं। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। जो मैंने ये एक पोस्ट लिखी है, ये मैंने लिखी है यूट्यूब शॉर्ट्स के हवाले से। जब मैं यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स का एक वो कर दूंगा, मतलब कि यूट्यूब शॉर्ट्स, अब मैंने अगर कोई अपडेट आई है ऐड रेवेन्यू में, मतलब जो ऐड के ज़रिए हम वीडियो बनाते हैं, एड्स आते हैं हमारी वीडियो पे, उसमें कोई अपडेट की है यूट्यूब ने, तो उसकी मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा और उसको इस कैटेगरी में लिंक कर दूंगा। तो जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे वो पोस्टें शो हो जाएंगी उससे रिलेटेड। ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में इससे रिलेटेड पोस्टें होंगी। इस तरह से एक यूट्यूब शॉर्ट्स होगा, उससे रिलेटेड होंगी। तो ठीक है, मैं अब आपको ये जल्दी जल्दी बना देता हूँ और फिर मैं आपको सारा दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है ये प्राइमरी मेन्यू, जो मेन मेन्यू है हमारा, ये मैंने बना लिया है। अब ये जो कैटेगरीज ये है बेसिकली ग्रुप्स हैं। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि यार ये जो मैंने ग्रुप्स बनाया ना अपने यूज़र को, मतलब अगर ऐड रेवेन्यू से मुतल्लिक जो भी पोस्ट मैं लिखूंगा ना वो इसके अंदर आएगी। सुपर चैट्स के अंदर जो भी अपडेट मैं डालूंगा वो मैं इस ग्रुप में डालूंगा। अगर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप शॉर्ट्स के हवाले से अपडेट्स जानना चाह रहे हो तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्लिक करोगे ना जैसे ही, तो मेरी शॉर्ट्स के मुतालिक जितने व्लॉग होंगे, जितनी अपडेट्स होंगी, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको मैं देखें, अब यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी कुछ नहीं आ रहा ना। अब मैंने ये देखें एक आर्टिकल लिखा हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स फीड का, ठीक है। अब मैं शॉर्ट्स पे कर रहा हूँ, ये लिंक नहीं है, मैं इसको अब लिंक करता हूँ। देखो मैंने ये पोस्ट खोली और यहाँ पे देखें इसका ना आपको एक नज़र आ रहा होगा ये लेबल, ये देखें यहाँ पे
ये जो लेबल्स है ना, ये आपने लेबल्स तैयार करने हैं। ये लेबल्स कैसे तैयार होंगे? जब आप पोस्ट करते हैं, कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक लेबल आता है। तो ये एक ग्रुप है, मतलब आप बता रहे हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट लिख रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ जी यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर ये पोस्ट, ठीक है। तो मैंने ये एक लेबल बना दिया, ठीक है। अब मेरे ये जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर ये पोस्ट है। मैं जितनी भी पोस्ट यहाँ लिखूंगा, जिस लेबल के अंदर लिखूंगा वो आ जाएगी। हमने इन लेबल्स को कनेक्ट करना है अपने मेन मेन्यू से, ठीक है, इनसे। अब यहाँ पे मेन मेन्यू भी हमने लेबल्स को ध्यान में रख के बनाना है कि जो हमारे लेबल्स हैं वही हमारे मेन मेन्यू होने चाहिए। अब ये लेबल है हमारा YouTube शॉर्ट्स का, ठीक है। ये देखिए मैंने इस लेबल के ऊपर क्लिक किया। अब ये इस पूरे ग्रुप का YouTube शॉर्ट्स के ग्रुप का ये लिंक आ गया। मैंने इस लिंक को किया यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ से मेन मेन्यू में, और यहाँ पे देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे वो लेबल का लिंक डाल दिया। लेबल ये देखें बीच में भी लिखा हुआ आ रहा है, और सेव कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा? अब बजाय यूजर यहाँ पे घूमने के इधर नीचे आके ढूंढे, वो मेन मेन्यू में आएगा। वो कहेगा यार मुझे शॉर्ट्स, ये मेरा होम पेज है, वो कहेगा यार मुझे शॉर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्लिक करूंगा, देखें लेबल खुला। अब यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड जितने भी मेरे ब्लॉग्स होंगे वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी मेरे ब्लॉग्स होंगे। तो इस तरीके से ये मेन मेन्यू आपने बनाना है और लेबल्स के साथ इसको कनेक्ट करना है सारों को। और याद रखना जितना भी आप ये मेन मेन्यू बनाएं, इन सब के अंदर आर्टिकल्स होने चाहिए, खाली कोई भी ना हो, ठीक है। तो आपने इन सारों को फिल करना है, इन सारों के अंदर आपने आर्टिकल्स लाजमी रखने हैं। तो ये आपका हमारा प्राइमरी मेन्यू बन चुका है। अब हम जाते हैं फुटर मेन्यू की तरफ। फुटर मेन्यू क्या है? ये हमारा फुटर मेन्यू है, ठीक है, ये वाला। अब इसको हमने सेट करना है। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम जाएंगे जी एंड में, इसी लेआउट के अंदर आखिरी सेटिंग होती है। देखें ये फुटर मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है आपका। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। बेसिकली हम फुटर मेन्यू में जो लगाते हैं वो लगाते हैं अपने सारे पेजेस। हम अपने पेजेस को फुटर मेन्यू के अंदर लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ से पेजेस में, और अपने पेजेस जो है वो ओपन कर लेता हूँ ताकि उसके मैं लिंक्स आराम से लगा सकूं। ये मैंने पेजेस ओपन कर लिए अपने, ठीक है। अब मैं जाऊंगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा फुटर मेन्यू में। फुटर मेन्यू में जाने के बाद पहले ये जिसकी जो मैंने थीम उठाया है, टेम्पलेट उठाया है, उस बंदे की ये डिटेल लगी हुई है सारी। अब इसकी जगह हमने अपनी डिटेल लगानी है, ठीक है। अब अबाउट अस हमारा एक पेज है, मैंने यहाँ अबाउट अस लिखा, और इसके लिंक की जगह हम अबाउट अस पे अपना लिंक लगाएंगे। ये मेरे पेज का लिंक है, और इसका डिलीट कर देंगे हम पेज और अपना लगा देंगे, ठीक है। ये सेव कर दिया। अब ये कॉन्टैक्ट अस भी उस बंदे ने अपना लगाया हुआ है जिसका हमने थीम उठाया है। तो ये हम कॉन्टैक्ट अस भी उसका हटा के अपना लगा देंगे। तो सारे लिंक्स हमने अपने लगाने हैं, किसी और के हमने नहीं लगाने। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, ये लिखा, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हमने इसको डिलीट किया। और ये जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था इसे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे जो है वो पेज हो गए। होम पेज भी आपने लाजमी लगाना है ताकि बंदा रीडायरेक्ट होकर अपने सीधा पेज पे आ सके। तो ये होम पेज पे हम आएंगे, अपना मेन पेज का लिंक कॉपी किया और यहाँ पे होम पेज, और ये सेव कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ से भी सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अब देखें आपको जो है हमारे अपने पेजेस नजर आएंगे नीचे। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये अब हमारे पेजेस आ गए। अब ये नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम करते हैं, इसको हम बाद में छेड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। यहाँ पे ये प्राइमरी मेन्यू बना दिया, फुटर बना दिया। अब हम जा रहे हैं साइड बार की तरफ, ठीक है। साइड बार में हम सोशल लिंक लगाएंगे, एड्स लिंक करेंगे, कैटेगरीज ऐड करेंगे। अब ये साइड बार हम कैसे बनाएंगे सारा इसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी इस वेबसाइट में आ गए। ये हमारा साइड बार कहलाता है, ठीक है। अब हमने इसको कस्टमाइज करना है।
यहाँ पे जाएंगे और ये देखें, ये हमारा साइड बार है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ये साइड बार मतलब साइड वाला। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत है आपने वो रखनी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं रखना। फॉलो अस ये ज़रूरी है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, देखें। और यहाँ पे सबसे ऊपर हम सर्च को रख लेते हैं, उसके बाद फॉलो अस रख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इसको हम जो है इसको रिमूव कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए है ये, अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। एडसेंस के लिए हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ये एट्रीब्यूशन है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। मतलब जो हमने अपनी काम की चीज़ रखनी है ना, सिर्फ हमने वही रखनी है, इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी। आपने यहाँ पे अपने पेजेस शो कराने हैं, आप यहाँ से पेजेस शो कराएंगे, इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, देखें। और यहाँ पे आपके जो है पेज नेम और ये सारे आपके पेज आ जाएंगे। आप यहाँ सेलेक्ट करते जाएं और यहाँ सेव करते जाएं, आपके सारे पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। अबाउट मी में आपका अबाउट मी आ जाएगा, यानी कि आपकी जो वेबसाइट की डिटेल है। ये देखें इस तरीके की अब आपकी वेबसाइट जो लग रही है, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी हैं। अब इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस साइड पे या ये नीचे वाली साइड पे, आप कैसे ऐड कर सकते हैं, देखें बहुत सिंपल है। ये लेआउट में हम इस टाइम है, ये आपको नज़र आ रहा है इस टाइम, ये देखें। अब ये लिखा हुआ है सर्च दिस ब्लॉग, यहाँ पे हम देखेंगे अपनी वेबसाइट पे आगे ऊपर ऊपर तो देखें सर्च दिस ब्लॉग, यानी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरे पे आ रहा है फॉलो अस, यहाँ पे देखें फॉलो अस का मतलब है हमारे जो सोशल अकाउंट्स है वो आ रहे हैं। तीसरे पे लेबल्स आ रहा है। अब आप इसको ऊपर नीचे भी करना चाहते हैं तो इसको यूं पकड़ के ऊपर कर देंगे तो ये लेबल्स जो है, ये जो लेबल्स है ये यहाँ आ जाएंगे, ये फॉलो अस नीचे आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से आप इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है, इस सेक्शन में ऑन करना है, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे देखें ये तीसरा सेक्शन है और ये चौथा सेक्शन, 4 सेक्शन यहाँ दिए हैं। इसमें आपने कहीं भी कुछ भी ऐड करना है, जैसे मैं ऐड अ गैजेट पे क्लिक करूंगा, अगर जब मैंने कुछ भी ऐड करना है तो यहाँ आपके सामने ये सारे गैजेट्स नज़र आ जाएंगे। मतलब आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने फीचर पोर्ट ऑप्शन ऐड करना है, एडसेंस की ऐड लगानी है, ब्लॉग सर्च लगाना है, कोई स्क्रिप्ट आपके पास है जो इस पर आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बनानी है, आर्कीव, हेलोअर, फॉलोअर, इमेज कोई लगानी है, लेबल्स लगाने हैं, पेजेस शो कराने हैं, कोई लिंक लगाना है, पॉपुलर पोस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे करा सकते हैं। और जो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही वो आप HTML जावास्क्रिप्ट के ज़रिए यहाँ पे कोडिंग करके वो कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा था कि इसमें थोड़ी सी कोडिंग की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें वर्डप्रेस में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमें एडिशनल चीज़ें चाहिए तो हमें कोडिंग के ज़रिए इसमें कर सकते हैं। तो हमें इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ चाहिए होगा थोड़ा बहुत तो इसकी कोडिंग्स भी बनी बनाई गूगल पे हमें मिल जाती हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इसके कोड और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे तो वो भी आसानी के साथ आपको जो है वो मिल जाएंगे और वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ मोस्ट पॉपुलर और यहाँ लेटेस्ट पोस्ट, ये सारी यहाँ पे अपडेट है। ये फुटर मेन्यू हमने, मैं इसे निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ये अबाउट अस आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने इनका अपना अबाउट अस दिया हुआ है। तो अगर मैंने इसको लगाना है तो लगा रहा है, नहीं तो अगर आपने अपनी डिटेल लगानी है तो अपनी आप यहाँ पे डाल दो। अबाउट अस में हमारा ये डाटा हम यहाँ पे ये वाला शो करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये क्लिक किया और यहाँ पे हमने ये अपना कैप्शन दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो है हम इमेज वगैरह लटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से हम इसे सेव कर लेते हैं और ये अपडेट विजिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है जी इमेज आपने लाजमी लगानी है, तो हम अपनी इमेज जो हमने बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि आप अच्छी सी बना लेंगे, ये फ़िलहाल अभी दिखाने के लिए आपको मैं बना रहा हूँ। तो ये पिक्चर अभी अपलोड हमारी हो रही है, यहाँ पे ये हो गई और ये मैंने इसे सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चेंजेस हुई है। तो ये देखिए हमारी डिटेल आ गई यहाँ सारी और ये हमारा लोगो बना हुआ आ गया। यहाँ पे हमारी सारी पोस्टें आएंगी, अहम अहम हमारे यहाँ पेजेस आ गए। आपने यहाँ पे कुछ भी लगाना है वो भी आ सकता है, क्योंकि ये देखें ना सेक्शन बने हुए हैं 1 2 3, ये फुटर के सेक्शन है। ये सेक्शन ए में मोस्ट पॉपुलर आ रहा है। जब आप सेक्शन 2 में देखें, मैं ये ऐड अ गैजेट करता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा ना, मैं यहाँ पे देखा आपको कुछ ना कुछ लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई लिंक, यहाँ पे वगैरह कि इमेज, यहाँ अपलोड में चूज़ फाइल
और बिल फर्ज ये इमेज मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो देखते हैं कि नहीं, इसके पिक्सल्स पूरे नहीं हो रहे, मेरा ख्याल है पिक्सल्स इसके इसके मुताबिक नहीं है। चलो हो गई है, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें पिक्चर आ गई ना यहाँ पे। तो ये सेक्शंस हैं, ये तीसरा सेक्शन है, यहाँ पे भी कुछ लगाना लगा दें, डिलीट करना है, इस पे क्लिक करें, रिमूव पे क्लिक करें, रिमूव कर दें। अब आपने रिमूव कर दी, चेंजेस करने के बाद यहाँ नीचे से सेव आपने लाजमी करना, जो भी आप चेंजेस करें। ये मैंने सेव पे क्लिक किया और यहाँ से ये देखें, ये सेव पे क्लिक किया आपने और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखें ये हो गया है। तो ये आपके सोशल आइकॉन्स हैं, यहाँ पे आपने जो है अपने लिंक्स लाजमी लगाने हैं। तो ये हमारी जो थी कुछ बेसिक सेटिंग्स थी यहाँ पे हमने, जो मैं आपको बताता हूँ हमने अभी क्या क्या सीखा। हमने प्राइमरी मेन्यू बनाया, फुटर मेन्यू बनाया, साइड बार हमने भी डिज़ाइन किया, सोशल बार क्रिएट किया, ऐड लिंक्स क्रिएशन किए। ठीक है, मतलब एडसेंस के लिंक वो जो मैंने आपको बताया वो लगा सकते हैं। कैटेगरीज हमने लगाई, कैटेगरीज कौन सी भला मैं आपको बताता हूँ, ये लेबल्स और ये कैटेगरीज। क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक कैटेगरी में वीडियो आई है यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो अभी हमारे पास एक आ रही है। जैसे जैसे हम इसमें लेबल्स और ब्लॉग्स ऐड करते जाएंगे, लेबल्स के साथ हमारी कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये कैटेगरीज का ऑप्शन कहाँ आ रहा था, ये इसी के अंदर साइड बार में ये देखें ये आ रहा था। यहाँ पे आपने कुछ और ऐड करना है, ऐड गैजेट करें और यहाँ से ये कुछ भी आप ऐड कर लें। अब मैं बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर लें, इस तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये बेसिक हो गई। सोशल आइकॉन्स कैसे आपने सेट करने हैं, सॉरी वो हो गया, क्लोज हो गया मेरे से। ये फॉलोअर्स पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे सोशल आइकॉन्स हैं। ठीक है, अब आपने कैसे करना है देखें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फेसबुक है ना, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा लिखा हुआ है यहाँ तक facebook.com तक। ठीक, अब यहाँ पे आपने ये जो इसका स्लैश के आगे वाला है ना, ये गोल तक, ये अपना इसका इस कोमे से पहले पहले यहाँ पे आपने अपनी फेसबुक की आईडी देनी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, अगर यहाँ कनेक्ट है और ये मेरी आईडी आ गई फेसबुक की, ये फ्रेंड्स क्लब 64 ये आईडी आ गई। ठीक है ना, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे ये अपना आईडी देता हूँ। इस तरह से हर चीज़ की आपकी आईडी होगी। ठीक है, वो आपने दे देनी है, यूं करा और यहाँ पे सेव कर लिया। इसी तरीके से ट्विटर शूटर जो भी यहाँ पे आपने लगाना है वो लगा लें। और मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी अभी 1 मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ ज़रा। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा फेसबुक पेज ये देखें ये खुल चुका है, ये फ्रेंड्स क्लब टैग ये मेरा ओपन हो चुका है। ठीक हो गया, ये देखें ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट जो है वो खुल चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जो है यहाँ पे अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं और ये भी लाजमी करें ताकि लोग आपसे टच में रह सकें। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारा क्या काम रह गया है जी, अब हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। कैटेगरी सारा कुछ हमने कर लिया, अब बिल्कुल हमारा लास्ट का काम है। हमने इसको जो सबसे अहम काम है वो लिंक करना है सर्च कंसोल के साथ। सर्च कंसोल के साथ क्या है जी, ये सर्च कंसोल है जी, आपने अपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं ये आर्टिकल्स आपने जब लिख लेंगे यहाँ पे, इसको जो है इंडेक्स कराना होगा गूगल में। यानी कि मैं ऑनलाइन अर्निंग ये लिखता हूँ जैसे गूगल में जाके, तो मेरे पास देखिए ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। अब इन्होंने अपने अपने ना आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे ये वेबसाइट है पेड वर्क, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ डिटेल्स दी होगी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ ट्विटर, मेक मनी फ्रॉम ट्विटर, मेक मनी फ्रॉम जो है वो शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ भी लिख देता हूँ। तो एक वेबसाइट, कोई ना कोई वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन्होंने वो आर्टिकल्स लिखे हुए होंगे।
तो और फिर जब यहाँ से सर्च करके बंदा आएगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने अपने आर्टिकल्स लिखे होंगे तो उसको आपने गूगल के अंदर लेकर आना है। गूगल के अंदर लाने के लिए आपको आर्टिकल को इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स कैसे होगा? गूगल सर्च कंसोल के जरिए। अब हमने सारा कुछ अपनी वेबसाइट फाइनल कर ली, बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। और अच्छे तरीके से हमने उसको जो है वो फाइनल किया। अब हम गूगल सर्च कंसोल पर जाएंगे और उसको आर्टिकल को इंडेक्स करवाएंगे और अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो गूगल सर्च कंसोल पे हम आएंगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है जी यूआरएल प्रेफरेंस, आपकी जो वेबसाइट है उसका आपने यूआरएल देना, यानी डोमेन जो आपकी नाम डोमेन है पूरी वो देनी है। कॉपी करा, यहाँ पे आपने अपना वेबसाइट का यूआरएल दिया, यूआरएल प्रेफिक्स में। कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये चेक कर रहा है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है या नहीं, ऑनरशिप वेरीफाई हो गई है। गो टू प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये जनाब दे देखिए, ये आपकी जो वेबसाइट है केजी यूट्यूब अपडेट, ये आपकी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आ गई है। अब आते ही आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ये आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, ये आपकी पूरी ब्लॉग की भी यहाँ लिखा होगा इंटर साइट मैप। आपने यहाँ पे लिखना है SITEMAP.XML, साइट मैप .xml, ये लिख के आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ये अब आपका जो साइट मैप है देखें, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। डिस्कवर्ड पेज 1, यानी कि आपने एक पोस्ट की है, वो अब हमने गूगल को बता दिया कि हमने जो है वो एक पोस्ट की है। इसको आके क्रॉल कर लो और इसको इंडेक्स कर दो। ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ आपकी जितनी भी आपके यूजर्स आ रहे होंगे, आपके जितने जो है वो क्लिक्स हो रहे होंगे, सर्च हो रहे होंगे, जितने वो होंगे, सारा एनालिटिक्स आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आपने अपनी जो है क्रॉलर तो भेज दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं फिर भी गूगल को बताऊं अपनी पोस्ट के हवाले से वन बाय वन कि वो इंडेक्स कर ले। तो हमने इसका यूआरएल कॉपी करना है, अपनी उस पोस्ट का जो भी आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपने ऊपर ये सर्च बार आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल V करके अपना यूआरएल जो है आपने यहाँ पे डालना है। डालने के बाद इंटर करना है, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे ये डाटा इंटरैक्ट करेगा। आपने यहाँ पे जो है वो टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाइव यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे। अब ये डाटा जो है वो चेक कर रहा है कि आपकी जो वो पोस्ट है वो लाइव है कि नहीं है। अगर आपकी पोस्ट लाइव नहीं होगी तो यहाँ एरर आ जाएगा, लाइव होगी तो यहाँ पे ओके हो जाएगा। हम इसको रिक्वेस्ट इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, कभी जल्दी भी कर लेता है, कभी थोड़ी सी देर भी लग जाती है। तो अब ये जो है वो क्रॉल कर रहा है, चेक कर रहा है हमारी उस वेबसाइट को, उस पोस्ट को जो हमने जो है इस पर लगाई है। और ये देखें जी यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल, मतलब ये यूआरएल ठीक है, आपका अवेलेबल है। तो हम कहेंगे जिसको रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको इंडेक्स कर दो, तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इंडेक्सिंग की चली गई है गूगल वालों के पास। अब वो इसको इंडेक्स करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर आर्टिकल हमारा जो है सही होगा, इसकी गूगल की जो है पॉलिसीज़ के मुताबिक होगा, तो ये इंडेक्स हो जाएगा। और गूगल में जो भी शॉर्ट्स के हवाले से सर्च करेगा तो हमारा जो ये है आर्टिकल ये नज़र आएगा गूगल में, ठीक है। और लोग इस पे आगे इसको पढ़ेंगे। और दूसरा, आपने अपनी जो वेबसाइट है इसका यूआरएल भी आपने इंडेक्स कराना है। तो यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, मेन यूआरएल, और यहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं। और इसके बाद जो है जनाब ये हमारा जो है ये देखें ये हो गया। और टेस्ट लाइव यूआरएल का रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे और ये इंडेक्स हमारा देखें हो चुका है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। हमने पोस्ट करना सीख ली, हमने ये सब कुछ हमारा फाइनल हो चुका है। पोस्ट इंडेक्स भी कर ली, साइट मैप भी सबमिशन कर दिया, लिंक्ड विद सर्च कंसोल भी कर लिया। अब हमारी एक चीज़ रह गई थी, वो थी जी हमारी लिंक्ड विद गूगल एनालिटिक्स। इसके साथ हमने इसको अटैच करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम देख सकें कि हर वक्त हमारे पेज पे कितने यूज़र्स मौजूद हैं। अगर आपने नॉर्मल एनालिटिक्स देखना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टैट्स में आके,
और स्टैट्स में आगे देखें आपकी टुडे विजिट जो है वो 36 हुए हैं, यानी आपकी वेबसाइट पे इस टाइम 36 लोगों ने विजिट किया है। क्योंकि मैं खुद बार बार इसे ओपन कर रहा हूँ तो इसलिए ये मेरा अपना ही काउंट कर रहा है। और ये देखें कौन सी पोस्ट पे कितने लोग आए हैं, किस पोस्ट पेज पे कितना आए हैं, ये आप सारा यहाँ से देख सकते हैं। और गूगल एनालिटिक्स आप इसलिए यूज़ करते हैं कि वो आपको लाइव काउंट दिखा रहा होता है कि आपका जो है वो लाइव आपके इसके ऊपर कितने लोग हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गूगल analytics.google.com वेब प्रोविजन। ठीक है, आपने यहाँ स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट का नाम देना है, जैसे है मेरा यहाँ पे केजी यूट्यूब अपडेट्स। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमने ये सारे सेलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी नेम पे भी हम सेम वही नेम लिखेंगे जो हमारी वेबसाइट का है, केजी अपडेट्स। कंट्री हमारा जो भी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा पाकिस्तान है, करेंसी यूएस डॉलर रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है हमारी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड है, स्मॉल पे करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे और यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अदर्स पे कर देंगे, बल्कि अदर्स पे करके क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे हम आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पाकिस्तान और यहाँ से हम इसे करेंगे स्क्रॉल डाउन फुल और यहाँ पे आई आल्सो पे क्लिक करके और इसको हम यूँ नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और आ जाएगा चूज प्लेटफॉर्म। हमने यहाँ पे करना है वेब। वेब पे जाने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का हमने यूआरएल देना है। तो हम अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है, जो डोमेन नेम है, वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का हम लिखेंगे नाम, जो था जी केजी यूट्यूब अपडेट्स। ठीक है, ये लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका ये हटा देंगे HTTPS, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। और क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है आगे की तरफ जा रहा है और हम ये देखें ये आ गया है और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है जी आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं, आपने ये कॉपी करना है। यहाँ से ये देखें कॉपी लिखा हुआ है, इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जब ये आपको मिल जाए इसे कॉपी करना है तो आपने आना है यहाँ ब्लॉगर पे। ब्लॉगर में आने के बाद आपने आना है यहाँ थीम्स में। थीम्स में आने के बाद आपने इस बटन के ऊपर आना है। बटन के ऊपर आने के बाद एडिट HTML लिखा हुआ है, इस पे आना है। HTML लिखने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी कोडिंग आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। सिंपल जैसे आप कोडिंग खोलेंगे तो 5वें नंबर पे, ये 5वें नंबर पे देखें आपके सामने हेड लिखा हुआ नजर आ रहा है, हेड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंटर दबा देंगे। एक लाइन आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर दोबारा इंटर दबा देंगे, 2 लाइनें नीचे आ जाएंगी। और जो ये कोड आपने यहाँ से कॉपी किया है, ये जो कॉपी किया है ये इधर आके कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल V करके इंटर दबा देंगे। ये आपका जो कोड है देखेंगे यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब इसे आप यहाँ से, ये सेव का बटन है, इसे सेव कर देंगे और कुछ नहीं छेड़ना हमने इसके अंदर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे सेव किया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ एनालिटिक्स पे दोबारा आएंगे, टेस्ट इंस्टॉलेशन पे आपने चेक करना है कि आया ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, ये कंफर्म करेगा। देखें ये डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट हो चुका है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये आगे की तरफ कर रहा है। और ये आपकी जो आ गई है मेजरमेंट ID, इसे कर लेंगे यहाँ से कॉपी। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे दोबारा से वेबसाइट पे आएंगे, बैक आएंगे अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ये आपकी गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट ID आ गई। यहाँ पे ये ID पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये ID आपकी सेव हो गई। आपने जो है आप कुछ भी नहीं करना, आपका ये डाटा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। वो कह रहा है कि जी अब जो है आपकी जो भी उस पर लाइव होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, डाटा इज कलेक्टिंग 24 घंटे के बाद जो है आपके पास डाटा आना शुरू हो जाएगा।
इस हवाले से कि भी कौन आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, किस इलाके से आ रहा है, किस शहर से आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने घंटे में कितने बंदे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितनी देर वो आपके पास रुक रहे हैं, ये सारा डाटा आपको यहाँ पे लाइव मिलेगा। और इस टाइम कितने लोग आपकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो इस के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था जी हमारा ब्लॉगिंग का कोर्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉगिंग का कोर्स, जिसमें A to Z मैंने आपको हर चीज़ जो है वो बड़ी डिटेल के साथ समझाई है और कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए, आसान अल्फाज में बात की है। मजीद इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश थी, लेकिन चूंकि कोर्स बहुत लेंथी हो रहा था, अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजीद कुछ चीज़ें इसमें जाननी है, मजीद कुछ चीज़ें इसमें इम्प्रूव करनी है, कुछ टेक्निकल आपको इश्यूज पेश आते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ये मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप का, मुझे यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए दुआओं में रखिएगा भाई को। अल्लाह हाफिज़।